सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम। बोलिए भागवत महापुराण। प्रभु आपको तो ज्ञात है मेरे एक नहीं दो दो पुत्र हैं। जो छोटा वाला नंद जी के यहाँ है वो 1 वर्ष का हो गया, और जो मेरी दूसरी भार्या रोहिणी के पास है दूसरा वाला, वो 1 वर्ष को क्रॉस कर चुका है। आप इतनी मेहरबानी कर दीजिए जाकर के मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी कहने लगे महाराज वैसे तो मैं आपका कुल पुरोहित हूं और आपके हिसाब से मैं सब कार्य करता हूं। जो भी आपके कुल में कार्यक्रम होते हैं अच्छे बुरे वो सब मैं करता हूं। कुल पुरोहित का मतलब यही होता है। मैं जरूर अवश्य जाके नामकरण करता, लेकिन महाराज मैं नहीं चाहता हूं कि मैं जाऊं यहां से और आपके पुत्र का नामकरण संस्कार करूं और वहां किसी प्रकार का कोई विधान हो, इसलिए मुझे क्षमा करना, मैं नहीं जा सकता। वसुदेव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले आप नहीं जाओगे तो जाएगा कौन? सुख में सब साथी दुख में कोई नहीं। आज मेरे जीवन में दुख की घड़ियां हैं। यदि आज मेरे हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां ना होती तो मैं आपको खुद मान सम्मान से बुला करके स्वागत बंदन करता और नामकरण करवाता, लेकिन क्या करें मजबूरी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको इतना बड़ा मेरे ऊपर उपकार करना ही पड़ेगा। आज महाराज जब इस प्रकार से निवेदन किया तो वसुदेव जी के विशेष आग्रह पर गर्गाचार्य जी ने क्या किया, नामकरण संस्कार के लिए चल दिए। जा रहे हैं कि भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं, भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं, भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं प्यारे कोई नहीं, कोई नहीं प्यारे कोई नहीं, भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई नहीं, भज मोहन मुरारी घनश्याम अपना कोई। श्री राधे गर्गाचार्य जी और वसुदेव जी की काफी समय तक वार्तालाप होती रही। गर्गाचार्य जी ने वसुदेव जी से कहा तुम्हें तो ज्ञात होना चाहिए, तुमको तो ज्ञात होना चाहिए कि आपके लाला को भी एक बार नजर लग गई तो 6-6 महीने नजर उतरती है तुम्हारे बेटे की। 3-3 महीने जन्म उत्सव मनाया जाता है और नामकरण होगा तो 4-6 महीने इसमें भी लगेंगे ना, और मेरे पास इतना समय नहीं है महाराज। वसुदेव जी ने कहा जैसा आपको उचित लगे वैसा करना, आप अपने हिसाब से कर देना। गर्गाचार्य जी बोले तुम्हें पता है कंस इस समय ये खोज रहा है कि कब कृष्ण मिले कब वध किया जाए।
और मैं नहीं चाहता हूं महाराज मेरे जाने के कारण आपके पुत्रों को किसी प्रकार का कोई कष्ट मिले, ये मैं नहीं चाहता हूं। आज वसुदेव जी ने जब कहा तो गर्गाचार्य जी चल दिए, प्रभु के नाम का सुमिरन करते हुए बोलिए शंकर भगवान की जय हो। गोकुल नगरी में पहुंचे और गली गली में गर्गाचार्य जी आवाज मार रहे हैं। क्या कह रहे पता है? सीधे नहीं गए। क्यों? क्योंकि गर्गाचार्य जी को ज्ञात है कंस के गुप्तचर जगह जगह फैले पड़े हुए हैं और इनको यदि कहीं पता लग गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आज महाराज गर्गाचार्य जी गली गली में घूम रहे हैं और कह रहे पता क्या, कोई नामकरण करवा ले, कोई सत्यनारायण की कथा करवा ले, कोई कुंडली बनवा ले, यानी धार्मिक कार्य कोई किसी को जो करवाना हो गर्गाचार्य जी आए हुए करवा ले। अब गर्गाचार्य जी घूमते घूमते गौशाला के सामने पहुंचे हैं। विधायक जे नहीं वो उनके पास लिखवा के भेजियो पर जाओ। बोलिए शंकर भगवान की। निवेदन किया महाराज। इस दृश्य को देख करके गर्गाचार्य जी गौशाला के सामने खड़े और खड़े होकर के निवेदन करते हैं। क्या कहते हैं पता है कि यदि नाम करने करवाना हो तो आकर मुझसे अब करवा लो। यदि नाम करने करवाना हो आकर करवा लो मुझसे। थोड़ा सा समय अब बचा हुआ, मैं तो मथुरा को जाता हूँ। मैं मथुरा को जा रहा हूँ, यदि नामकरण करवाना है तो करवा लो। अब जब उनके कानों में आवाज पड़ी, नंद बाबा गौशाला में सुना कि नामकरण, बोले मेरे घर में तो दो दो बेटे हैं, एक मेरे परम प्रिय मित्र वसुदेव का पुत्र और दूसरे हमारे घर में खुद पुत्र है, और वसुदेव जी भैया हमारे जेल में इस समय कष्ट में हैं, तो एक काम मुझे करना चाहिए। ये मेरा धर्म कर्म बनता है। जब मित्र के जीवन में संकट हो, किसी कारणवश फंस जाए, तो उसके मित्र को क्या करना चाहिए? उसके सुख दुख में साथी होना चाहिए। नंद बाबा दौड़े दौड़े गए, अरे महाराज की जय हो, आपने तो याद ही दिलाए दी, हमारे घर में दो दो छोरा है, दो दो, और एक एक वर्ष का हो गया, एक एक वर्ष से ऊपर निकल गया। महाराज कृपा कर दो, नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले ना 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 ना, तुम्हारे बच्चों का मैं नामकरण कैसे कर दूंगा? यदूनांचा महिमाचार्यम ख्यातिश्च भुवि सर्वतः, मैं यदुवंशियों का कुल पुरोहित हूँ और मैं आपके पुत्रों का नामकरण संस्कार नहीं कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर के महाराज पता क्या हुआ? गर्गाचार्य जी के सामने नंद बाबा हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले महाराज आप यदुवंशियों के कुल पुरोहित हो, यानी वसुदेव के कुल पुरोहित हो, और वसुदेव हमारे भैया हैं, और भाई भाई में भेदभाव तो हो ही नहीं सकता। आपकी बहुत बड़ी कृपा हो गई, बहुत बड़ी मेहरबानी हो गई जो आप आए, और महाराज थोड़ी मेहरबानी कर दीजिए, मेरे बच्चों का नामकरण कर दीजिए। इस बात को सुनकर के महाराज गर्गाचार्य जी कहने लगे, वो तो बात सब ठीक है, लेकिन जो समय आपको चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे को नजर लग जाए तो 3-3 महीने नजर उतरती है ना। जन्मोत्सव 6-6 महीने जन्मोत्सव मनाते हो, मेरे बस की बात नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं, मेरे पास मात्र 3 घंटे का समय है, और यदि नामकरण करवाना है तो करवा लो, नहीं तो मेरे पास लाइन लगी पड़ी। अब गर्गाचार्य जी की ये बात सुनकर के नंद जी बोले, महाराज
मन में विचार किया है कोई अच्छा विद्वान है और इनके पास समय नहीं मेरे लिए। महाराज आपके पास जो भी जैसा आप कहोगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। ये नामकरण पूरी गोकुल नगरी में करने के लिए थोड़ी आए तो नंद जी के ही यहाँ, लेकिन उनको पता है यदि मैं सीधे सीधे गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इधर ये भी टाइम लगा देंगे और उधर कंस भी अपने सैनिकों को गुप्तचरों को भेज देगा। महाराज बड़ी समस्या। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है, मैं मानता हूं कि आप वसुदेव के परम प्रिय मित्र हो, परम प्रिय भ्राता के समान मानते हो एक दूसरे को, मैंने भी सुना था, लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसा मैं कहूं वैसा कर लो। यदि नामकरण करवाना है। बोले कैसे? बोले एक तो नामकरण में किसी को किसी प्रकार का निमंत्रण नहीं दोगे, ये नहीं पड़ोसियों को बुला लो, एक हम एक तुम और 2 बालक 2 माताएं, यानी 6 लोगों के अलावा में अगर 7वां दीख भी गयो मुझे सोई आसन वासन लेके मैं चला जाऊंगा। बोले महाराज किसी को नहीं बुलाना। बोले बिल्कुल नहीं। बोले नामकरण करोगे कहाँ? बोले गौशाला में। आपके घर में भी नहीं करेंगे, गौशाला में करेंगे। बोले करोगे कैसे? बोले चारों तरफ से गौओं को बांध दो और गौओं के बीच में आसन लगाओ, मैं वहीं बैठ के और उन दोनों माताओं को बुला के लाओ, मैं नामकरण करता हूँ। आज महाराज आसन दिया, चारों तरफ से गौएं बंधी हैं और नंद जी दौड़े दौड़े गए। बोले नंद रानी अब तो तेरो लाला बड़ो हो गए हो, नामकरण होना है, जल्दी से यो दोनों। नंद रानी बोली इतनी जल्दी नहीं हो जाएगा कुछ भी, पड़ोसियों को सजने में धजने में टाइम लगेगा ना। अरे नंद जी बोले ना 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 ना, ये गलती भी मत करना, वो कोई विद्वान ब्राह्मण है और यदि आपने पड़ोसियों को याद किया या बुलाया तो समझ लो सबकी सब गड़बड़ हो जाएगी, वो चले जाएंगे। ये माताएं जो होती है ना, ये बड़ी चतुर होती हैं। ये परीक्षा कब किसकी किस प्रकार से ले ले इसका कोई पता नहीं रहता है। जब इन्होंने कह दिया कि बहुत बड़े विद्वान हैं तो महाराज पता क्या हुआ? इन दोनों माताओं ने सज धज के तैयार भई और नंद रानी का लाला जो है वो रोहिणी ने ले लिया और रोहिणी का पुत्र नंद रानी ने, यानी अदला बदली करके चल पड़ी गई। आसन पर बैठे महाराज गर्गाचार्य जी, गर्गाचार्य जी ने जब दोनों माताओं को आते हुए देखा तो देख करके अंतरात्मा से देखा तो क्या देखा? जो रोहिणी की गोद में है वो तो है मेरे नारायण, और जो नंद रानी की गोद में है वो है मेरे लखन शेषावतार। पहचान लिया प्रभु को। प्रभु पहचान गिरे गही चरना, प्रभु को पहचान कर मन ही मन प्रणाम किया। बोले प्रभु आपकी बहुत बड़ी कृपा हो गई, क्योंकि आपका दर्शन हर किसी को नहीं होता है। कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई। महाराज जब जीव के जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के पूर्ण उदय होते हैं तब ऐसा अवसर प्राप्त होता है। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी हो गई कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म 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 मुनि जतन कराई, अंतरा में कहिया बतनाई। जब आपकी बहुत बड़ी कृपा हो जाए, अति हरी कृपा हो जाए, तब आपका दर्शन होता है। और आज तो मेरे भाग्य ही सोए हुए खुल गए, आपका दीदार हो गया। गर्गाचार्य जी बड़े प्रसन्न। अब इनकी त्रिकाट समाधि लग गई, त्रिटाक, हाथ उठे उठे, मुंह खुला खुला, आंखें खुली खुली, 1.5 घंटे समाधि में रहे। 1.5 घंटे। अब ये दोनों माताएं चक्कर में बड़ी मोह लग रहा, बाबा पधार गए। पधार बोल रहा है ना, यानी मर गए।
अब ये दोनों माता एक इस कंधे को पकड़े, एक इस कंधे को हिला रही है। बाबा उठ जा काहे को, अगर पधारनो तो हमारे घर के बाहर जाके मर जाते। अब वो समाधि में बेचारे, अब ये सोच रही कि इनका मुंह खुला, आंखें खुली, हाथ उठे, अब वो समाधि में। 1.5 घंटे के बाद समाधि खुली और समाधि खुलते ही क्या कहा, हे रोहिणी, भागवत में श्लोक दिया, रोहिणी चा महाभागा। हे रोहिणी मैया, आपके महाभाग्य हैं, लेकिन बोले नंद गोप अभिनंदिता, जो आपकी गोद में लाला है ना वो तुम्हारा नहीं है। नंद गोप अभिनंदिता, ये नंद को छोड़ा है ना अपना, और जो नंद रानी तुम्हारी गोद में वो तुम्हारा नहीं, वो रोहिणी का है। पहले अपने अपने पुत्र लो। अब ये दोनों माताएं आंखें खुली खुली रह गई, सोना चांदी अंगूठी भंगूठी पहने उतार उतार के दे रहे, ले बाबा दक्षिणा कितनी चाहिए। एक बात बताओ, जिसको मायापति मिल जाए उसको माया से क्या मतलब है। जिसको स्वयं मायापति मिल जाए, माया तो आप रूप आ जाती है। पकड़ना है तो मायापति को पकड़ो, और जब मायापति है कौन, बोले भगवान विष्णु, और जब विष्णु भगवान को पकड़ लोगे तो उनकी पत्नी जो है लक्ष्मी जी जो माया है वो का कहीं और चली जाएंगी क्या, आएंगी तो अपने पति के साथ ही में। और आजकल लोग पता गलती कौन सी करें, लक्ष्मी के पीछे पड़े और पति को कोई विष्णु भगवान को कोई पूछता नहीं, फिर कहते आती है चली जाती है। जब पेड़ की जड़ तुम्हारे घर में होगी तो फल भी मिलेंगे, पत्ते भी मिलेंगे, फूल भी मिलेंगे, लकड़ी भी मिलेंगी, सब कुछ सार्थक है। और तुम दूसरे घर में आम का पेड़ लगा, अब एक फल तुम्हारे आंगन में लटक रहो, तुम सोच रहे कब गिरे कब खाएं, यानी दूसरे को सहारो। भरोसा है अगर सच्चा लगाकर देख मस्तक पर, अगर तुम्हारे मन में भगवान के प्रति सच्चा विश्वास है, एक बार निर्मल मन से अर्जी लगा करके देखो, सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा रानी की। हमारे ब्रज के संत अक्सर कहा करते हैं क्या, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा प्यारी की। एक बार अपने सर को प्रभु के चरणों में झुकाओ तो सही। भगवान कहते एक बार मेरे लिए झुको तो सही, यदि सारी दुनिया न झुका दूं तो कहना। महाराज आज मेरे बांके बिहारी सरकार का दर्शन करते चतुर्भुज रूप में गर्गाचार्य जी, और बड़े प्रसन्न हैं। बोले मैया अहो भाग्य तुम्हारे, यशम ददाती यशोदा, जो कृष्ण चरित्र में यश प्रदान करे उसे कहते हैं यशोदा। देख करके भगवान को बड़े प्रसन्न हुए गर्गाचार्य जी। नामकरण की बारी आई तो भगवान के अनेकों नाम रखे, अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। भगवान के रूप तो अनेकों हैं, लेकिन मैन जड़ जो है विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, भगवान विष्णु। जैसे पेड़ की जड़ एक होती है, शाखाएं अनेक होती हैं, कई नाम रखे भगवान के। कृष्ण नाम रखा, राम भी नाम रखा, मुरलीधर नाम रखा, मदन मोहन रखा। गर्गाचार्य जी बोले मैया ना याको काऊ से मोह होगो न मद होगो, अपनी मस्ती मस्त रहेगा। बांके बिहारी, रमण बिहारी, राधा वल्लभ, कुंज बिहारी, यानी इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बना करके तैयार कर दी। मैया बोली बाबा अगर दक्षिणा में कोई कमी है तो और ले ले, चाहिए हो तो। और एक काम करो, अगर कोई कमी है कोई दिक्कत है तो और ले लेना, लेकिन ये मत करना अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत फंस रही है। महाराज इस बात को सुनकर के गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे मैया तो बड़ी भोली है, यशोदा तेरे भाग्य की कहीं न जाए। कि नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नंदा भजो रे मन गोविंदा।
गोविंदा भज गोपाला गोविंदा भज गोपाला नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। सभी लोग भाव से मीठी मीठी ताली बजाते जय भोले। नटेवर तू ही नागर तू ही 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 बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा तू ही बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा। सब नदियों में यमुना जी बड़ी है 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 ज्यों तारों में चंदा भजोरे मन गोविंदा ज्यों तारों में चंदा भजोरे मन गोविंदा गोविंदा भज गोपाला गोविंदा भज गोपाला नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा श्री राधे बोलिए गोविंद भगवान की। अनेकों नाम भगवान के रखे और भगवान के नामों की कोई कमी थोड़ी है। महाराज इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट गर्गाचार्य जी ने बना के धर दी। जेले मैया जो नाम अच्छो लगे तो मैया अब गर्गाचार्य जी रख रहे और मैया करे नहीं। सैकड़ों नाम रख दिए लेकिन मैया का जी नहीं भरा। मैया बोली बाबा दक्षिणा बच्चिना चाहिए तो और ले ले और कोई अच्छो से नीको से एक नाम बता दे मुझे। गर्गाचार्य जी बोले अब हमारे ज्योतिष के अनुसार पर बस एक ही नाम बचा कान्हा। चाहिए हो तो ले ले नहीं तो तेरी मेरी राम राम। अब मैया ने जब सुना कान्हा तो मैया बोली बाबा बस 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 हो गया काम, बस इसी नाम की आवश्यकता थी। अब मैया कहती कान्हा। मैया भगवान को देख रही और देख करके इतनी प्रसन्न हुई और क्या कह रहे भगवान को देख करके पता है कि मेरो कान्हा गुलाब फूल किशोरी मोरी कुसुम कली। मैया कहती जैसे मेरा कन्हैया है और वैसे ही नाम रख दिया। बलराम के कई नाम रखे, एक इनका नाम रख दिया बलभद्र। बलभद्र का मतलब जो अपने बल के माध्यम से जो अभद्रता करने वाले लोग हैं, अधर्मी लोग हैं, उनका वध करेंगे। बलराम, दाऊ दयाल, दाऊ भैया, कई नाम रख दिए। मैया बोली मुझे तो कुछ ना चाहिए, मुझे तो केवल एक ही चाहिए बलराम। क्योंकि मैया बोली सुनीरी मैंने
निर्बल केवल राम। जिसका कोई नहीं है उसके कौन है? बलराम। जिसका संसार में कोई साथी ना हो। नामकरण हुआ, मैया बोली बाबा दक्षिणा में क्या चाहिए? गर्गाचार्य जी बोले मुझे कुछ ना चाहिए। गर्गाचार्य जी सोच रहे कि एक बार अगर दर्शन हो जाए तो हमारा तो कल्याण ही हो जाएगा। पहले तो मैंने अंतरात्मा से इनको देख के पहचान लिया था, अब मेरा जी कर रहा है कि इनको अपनी आंखों से, खुली आंखों से मैं इनका दर्शन करना चाहता हूं। इस बात को सुनकर के महाराज मैया बोली बाबा आप जाना चाहोगे ना? आप लेट हो रहे हो ना? बोले हाँ मुझे जाना है। इस बात को सुनकर के मैया बोली बाबा मेरे यहां से कोई भूखा नहीं जाता है, आप आए हो आपको भोजन बना के खिला दो, उसके बाद में जाइयो दक्षिणा बच्चिना ले लियो जो भी चाहिए हो और चले जाना। गर्गाचार्य जी बोले नहीं, मैं स्त्रियों के हाथ का भोजन ही नहीं बना हुआ करता हूं और भोजन करने का मेरे पास समय नहीं। गर्गाचार्य जी बोले नामकरण तो हो गया, अब यहां से निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं कंस को सूचना मिल गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मैया ने आगे से हाथ जोड़कर आकर खड़ी हो गई। मैया बोली सुनिए बाबा भोजन करके ही जाना है। मैया बोली सुनी ए बाबा भोजन करके ही जाना है। इतनी सी कामना मेरी है, बस जरा सी मेरी कामना है, इसको स्वीकार करो बाबा। कामना। गर्गाचार्य जी बोले नहीं मेरे पास इतना समय नहीं है और मैं जब तक भोजन बनाऊंगा तो 6 घंटे तो भोजन बनाने में लगेंगे। मैया बोली बाबा जरूरी है भोजन ही बना के खाओ, एक काम करो मोहन भोग बना लो। गर्गाचार्य जी बोले मतलब? बोले बाबा मैं मेवा काट के ला रही हूँ, बनाना तो है तुम्हें, दूध ला के दे रही हूँ, चूल्हे को साफ कर दिया, गाय के गोबर से लीप पोत के टनाटन बर्तन इत्यादि ला के दे दिए। बोले बाबा ये लो लकड़ी जलाओ और उसमें दूध उबलने रखो, तब तक मैं मेवा काट रही हूँ। मेवा काटी मैया ने, दूध में डाल दी, बूरा शक्कर डाल दी, 5 मिनट में मोहन भोग बन के तैयार। भोग बन गया। अब गर्गाचार्य जी ने थाली में परोसा भोग और भगवान को याद किया, कहा प्रभु मैं आपका भोग लगा रहा हूं, इसको आकर के स्वीकार करो। क्या कहा गर्गाचार्य जी ने कि चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बनी के कभी श्याम बनी के चले आना प्रभु जी चले आना। भगवान बोले ले बाबा मुझे बड़ी जल्दी याद करवे लगो, जाने तो नाम सब याद कर लिए। भगवान बोले इतने प्यार से कोई बुलाए तो भैया जानो चाहिए ना। कोई कहे दद्दा सुनियो और आप फिर भी उसकी ना सुनो, कोई कहे दद्दा सुनियो मेरी, अगर फिर भी ना सुनो तो ये आपकी बहुत गंदी आदत है। भगवान बोले जो तो गलत बात है जाएगी, बाबा इतने प्यार से मुझे बुलाए रहो और मुझे जानो चाहिए। अब भगवान ने क्या किया, छोटे से घुटुमन घुटुमन चल दिए और गए गर्गाचार्य जी का थाल रखा, उसी में भोग लगा दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भोग लगा दिया मेरे वाके बिहारी सरकार ने। गर्गाचार्य जी ने 1.5 मिनट के बाद आंखें खोली तो क्या देखा पता है? भगवान बैठे हैं। गर्गाचार्य जी ने देखा, देख करके एकदम क्रोधित होने लगे। बोले ये यशोदा, ये देख तेरे लाला ने क्या किया, मेरा भोग झूठा कर दिया, इसको लो मैं चला यहां से। मैया ने देखा कि लाला ने भोग झूठा कर दिया, कैसे पहुंच गया? भगवान सोच रहे बाबा तेरी बुद्धि सही है या ना?
पहले कह रहे चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के दुद्दू नाम लाई रहे, बुलाई रहे, चिल्लाई रहे, और जब आ जाए तो मैया नकदेबाजी दिखाए रहे। अब नहीं आऊंगा, तुम कुछ भी करो। मैया ने पकड़ लिया, अब भगवान को झकझोर के एक तरफ ठसक दिया। मैया आई बोली बाबा बालक है, गलती हो गई, फिर से बना लो। फिर से तैयारियां हुई, फिर भोग बना। अब गर्गाचार्य जी सीधे सीधे क्या कह रहे पता है कि मैंने मोहन भोग बनाया है, मैंने भोग बनाया है, मैंने तुमको यहाँ पर बुलाया है, मैंने तुमको यहाँ पर बुलाया है। स्वीकार भेंट कर जाना, चले आना प्रभु जी चले आना। स्वीकार चले आना प्रभु जी चले आना। अब गर्गाचार्य जी ने भोग बनाया, और पहले तो बस यही कहा था कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। लेकिन इस बार में गर्गाचार्य जी क्या कह रहे पता है कि मैंने मोहन भोग बनाया है। आंखें बंद किए बैठे, भगवान बोले मोह लग रो, जब बाबा से गलती हो गई सोई बाबा को उपचार कर रो, बैठो बैठो, गलती हो गई सोई फिर से बुला रहा हूं, तो सीधे सीधे नाम ले रहे हो मोहन भोग, यानी मेरे ही नाम का बनाया है। और क्या कह रहे बोले मैंने तुमको यहाँ पर बुलाया है, मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है महाराज कि स्वीकार भेंट कर जाना, चले आना प्रभु जी चले आना। अरे गोविंद अरे माधव, मैंने आपको याद किया है, आप आओ। भगवान बोले हो सकता गलती हो गई, गलती सबंत है जावे, चलो फिर से चले। अब भगवान बेचारे फिर घुटमन घुटमन चल दिए, फिर पहुंचे, फिर भोग को जूठा कर दिया। गर्गाचार्य जी की आंखें खुली, एकदम लाल आंखी। ए मैया, ए देख तेरे कन्हैया ने मेरा भोग जूठा कर दिया, मैं तुझे श्राप दे दूंगा। मैया ने जब श्राप की सुनी, मैया बोली राम राम राम, जो भयो तो भयो। मैया दौड़ी दौड़ी आई और भगवान को पहले पकड़ लिया, पकड़ के 2 थप्पड़ मारे झकझोर के, और गई गुस्से में एक दरवाजा खोला, कुंडी खोली, और भगवान को ऐसे देहरी पर से ऐसे फेंक दिया, ऐसे सीधे फेंक दिया, बिठाया नहीं गुस्से में, और लगाई गई कुंडी। आई बाबा क्षमा कर दो, इस बार वो नहीं आएगा, मैं फिर तैयारी करती हूँ। अब गर्गाचार्य जी सोच रहे वैसे तुम्हें चला जाता, लेकिन देख ले मैया ने तो गुस्से में आकर के ऐसे फेंक दिया, हम मोह लग रहा कि सब हाथ पैर टूट गए होंगे। अब बड़ी चक्कर वाली बात, अब क्या करें महाराज। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है मैया, व्यवस्था हुई। अब गर्गाचार्य जी भोग तो बनो चूल्हे पर, भोग बन रहा चूल्हे के ऊपर, और गर्गाचार्य जी दबे दबे पांव धीरे धीरे जा रहे, देख रहे हैं कि हालत कैसी है। बाकी आगे को बढ़े, और भैया चोरी काम चोरी जैसे हो, चोर आता है ताला तोड़ेगा तो बड़े प्यार से तोड़ लेगा, बाद में लगा के कभी नहीं जाता है। अब गर्गाचार्य जी दबे दबे पांव के इधर उधर देख रहे हैं, मैया तो ना देख रही, और जाकर के गर्गाचार्य जी ने धीरे से कुंडी खोली, कुंडी खोली, भगवान बैठे मुस्कुराए रहे। गर्गाचार्य जी बोले वाह भाई वाह। भगवान की छवि को देख करके गर्गाचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए। गर्गाचार्य जी कहते धन्य हो, ये तो हंस रहो। अब गर्गाचार्य जी इतने खुश ही हो गए, कुंडी लगाने भूल गए, और लगाना क्या गड़बड़ ही हो गया। जो गेट का आगे वाला पल्लू वो जल्दी पीछे हो गया, और पीछे वाला आगे, और गेट के अल्लू पल्लू आगे पीछे हो जाए समझ लो कुंडी लग ही नहीं सकती। अब गर्गाचार्य जी गए, फिर से भोग लिया, और फिर से बुलाया, आ जाओ प्रभु। फिर से याद किया, भगवान बोले अब मोह लग रो है कि अब बाबा जानबूझ के अब जो है इसको अपने किए का पश्चाताप होने लग गया है, और यदि ये मुझे बुलाते नहीं तो फिर ये कुंडी खोल क्यों गए। भैया मैया तुम्हें बामे बंद करके गई ना अंदर, ये कुंडी खोल के क्यों गए। फिर से बुलाया, भगवान बेचारे फिर घुटमन घुटमन चल दी है, जा रहे हैं।
बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। सभी लोग भाव भाव से है जो तेरे दर पर आए, सुना है जो तेरे दर पर आवे, उसके सब दुख मिट जाए, उसके सब दुख मिट जावे। दूर करो दुख मेरा। गर्गाचार्य जी भगवान से प्रार्थना करते, गिरिवरधारी जी दूर करो दुख मेरा। प्यारे, जब भक्त कामना लेकर के भगवान के चरणों में अरदास लगाता है तो उसकी प्रत्येक कामना को मेरे गोविंद पूर्ण कर देते हैं। इस दृश्य को देख करके महाराज विचार करने लगे। भगवान गए, जाकर के फिर से भोग जूठा कर दिया। गर्गाचार्य जी की आंखें खुली। गर्गाचार्य जी देख करके प्रभु को बड़े प्रसन्न हुए। भगवान बोले, तुम चाहते हो, मुझे देखना चाहते हो ना, तो ऐसे ही बोल देते, क्यों इतनी मुझे लटकार फटकार दिलवा करके ये सब कर रहे हो। गर्गाचार्य जी बोले, ए मैया। मैया बोली, अब का भयो? अब तो मैंने कन्हैया को दरवाजे उसमें कमरे के अंदर बंद कर दिया, और अब क्यों आवाज मार रहे हैं? ये महाराज, मैया दौड़ी दौड़ी आई तो क्या देखा? गर्गाचार्य जी के पास में बैठे भगवान श्री कृष्ण। मैया बोली, लाला अंदर से बाहर कैसे आया? उठाई छड़ी चांदी की सेंट। भगवान ने देखा। ए महाराज, श्री सुखदेव जी कहते, धर्मावतार परीक्षित सावधान, जिसकी इच्छा मात्र से संसार का लय और प्रलय होता है, आज उसने जब अपनी मैया के हाथ में सेंट को देखा तो थर 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 कांपने लगे। गर्गाचार्य जी ने देखा और देख करके बोले, ए मैया, इसमें इसका कोई दोष नहीं, मैं इसको खुद लाया हूं। प्रभु ने चतुर्भुज रूप में गर्गाचार्य जी महाराज को दर्शन दिए, और जब मैया आ गई बाबा के पास में, बाबा बोले, मैया, जो तेरे लाला ने 2 बार मेरा भोग झूठा किया, वो झूठा भोग कहां है? मैया चक्कर में पड़ गई। मैया सोच रही, ये बाबा की बुद्धि खराब है का? कभी कहती झूठा कर दिया, कभी कहता वो भोग कहां है, कभी कुंडी बंद करवाता, कभी अपने आप खोल के आता। मैया करे, धन्य है तू बाबा, क्या चाहिए तो बता। बाबा बोले, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो झूठा हुआ भोग मोहन भोग बना, वो मुझे दे दो। अब मैया थाली उठा के ले आई, दोनों रख दें जेले बाबा। अब गर्गाचार्य जी ने क्या किया? पीतांबर बिछा लिया। पीतांबर बिछा करके उसी में वो भोग तीनों थालों का पलट लिया। मैया कह रहे, बाबा जो झूठो बूठो काहे को बांध रहो, तो चाहिए माखन मिश्री जो भी कमी हो मैं दे दूं, जितनो चाहिए सब ले जा। गर्गाचार्य जी हंसने लगे, कहने लगे, मैया मुझे दुनिया का कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल बस यही भोग चाहिए। मैया बोली, बाबा थोड़ा मेरे लिए भी छोड़ दे।
थोड़ा मेरे लिए भी छोड़ दो। तो प्यारे इस बात को सुनकर के महाराज ध्यान देंगे, झांकी यदि तैयार हो गई हो तो गाना भेजते हैं। महाराज इस दृश्य को देख करके गर्गाचार्य जिन्हें सारा भोग बांध लिया, गर्गाचार्य जी कहते भैया तू तो प्रतिदिन खावेगी और मैं तो कभी कभी ऐसा मौका मिले और मैं चलना चाहूंगा। प्रणाम किया, प्रभु को भी प्रणाम किया और वहां से चल दिए। बोले गोविंद भगवान की जय। धीरे धीरे चलते हुए जा रहे, पहुंचे मथुरा में, वसुदेव जी से मिलन हुआ। बोले नामकरण हो गया और आज तो मेरा जीवन ही धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया तुम्हारे पुत्र का नामकरण करने के बाद। नामकरण हुआ। धीरे धीरे भगवान ब्रजमंडल में बाल लीलाएं करते हैं। एक दिन की बात, जो लोग कहते कि भगवान चोर थे, भगवान कोई चोर नहीं थे, और जो कहते भगवान चोर थे ऐसा गलत है। भगवान ने चोरी क्यों की माखन की? भगवान अपनी स्वेच्छा से नहीं गए। ये ब्रजंगनाएं जो ब्रज की गोपिकाएं थी वो खुद चाहती थी कि प्रभु हमारे घर में आओ और माखन चुराओ। एक दिन की बात, भगवान कन्हैया का मैया ने सुंदर श्रृंगार किया, सजा धजा के सुंदर मोर पंख, मोर मुकुट इत्यादि इत्यादि लगा के, पैरों में घुंघरू पहनाए, सजा धजा के तैयारी की महाराज। और मैया ने क्या किया, भगवान का हाथ पकड़ा और लेकर के मैया चली। और जब भगवान बीच आंगन में पहुंचे तो भगवान ने पैर जब रखे तो घुंघरुओं की खनन खनन की आवाज आई। भगवान ये दृश्य सुनकर के भगवान स्वर में पैर पटकने लग गए। भगवान बड़े प्रसन्न। अब मैया ताली बजा रही और भगवान नृत्य करने लगे। वहीं पर सूरदास जी ने पद लिख दिया क्या कि नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल, नाचे नंदलाल, नाचे नंदलाल, नाचे नंदलाल, नाचे नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल, नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल। भगवान नाचने लगे। इस दृश्य को देख करके एक कुछ ब्रजंगनाएं, ब्रज की गोपिकाएं अपने अपने सर पे रखी मटकी और मटकी को रख कर के लिए जा रहे हैं। ध्यान देंगे, वो जो कापी में नाम बोलने को है वो दे जाए, बोल दे। सर पे रखे मटकी जा रही हैं। अनेकों गोपियां लाइन लगाए, कहा सब पनघट पे जा रही जल भरने के लिए। यमुना जी के किनारे सब घाट अलग अलग थे। गौ घाट अलग था, स्नान घाट अलग था, पानी घाट अलग था, वस्त्र घाट अलग था, चीर घाट अलग था, सब अलग अलग घाट थे। और वो घाट अब भी हैं ब्रजमंडल में, यमुना के किनारे। महाराज निवेदन किया, मैया ताली बजा रहे, भगवान नृत्य कर रहे, वो गोपियां जा रही हैं। विशाखा नाम की गोपी ब्रजमंडल की जो है सबसे चंचल और सबसे नटखटी गोपी है। इसके कानों में आवाज पड़ी भगवान के घुंघरुओं की। अब बहुत से भक्त यहां पर मैं बताया करता हूं कि जिनको कार्ड दिया होगा वो आएंगे और बहुत से लाउड स्पीकर के माध्यम से इस पंडाल में आएंगे। सभी गोपियां जा रही पनघट की ओर। विशाखा ने घुंघरुओं की तान सुनी और वो जा रही नंद भवन की ओर। चलती हुई जा रही और जाकर के खिड़की से जंगले से झांक करके क्या देखा कि मैया ताली को बजा रही। मैया जो है ताली बजा रही कि मैया
ताली को बजा रही मनमोहन नृत्य कर रहा है। कन्हैया नाच रहा। अब उस विशाखा ने देखा, देख करके बड़ी प्रसन्न हुई और मन में सोच रही है कि आज जैसे नाच रहा एक दिन मैं भी इसको ऐसे ही नचाऊंगी, बड़ा सुंदर नाच रहा। अब ये वहां से दर्शन किए और भागती हुई, दौड़ती हुई, हाँफती हुई पनघट पे पहुंची तो और सखियां हैं वो कहने लगी, ये सखी कहाँ गई थी आज तुम? अरे आज तो चमत्कार है गयो। बोले क्या हुआ? बोले सुन सखी कौतुकम मेकम नंद गोप अभिनंदिता। सुनो सखी आज गजब हो गया। बोले क्या हो गया? जो हमारे भक्तों ने योगदान हो गया मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, नैनों का इशारा हो गया मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। जय हो। ऐसे नहीं, एक बार ऊंचे ऊंचे हाथ उठा करके जाए भोले। और तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तू मेरा प्यारा प्यारा मैं तेरा पागल, तिरछी नजर से है दिल मेरा घायल, तिरछी नजर से है दिल मेरा घायल, तेरे दिल में मेरे दिल में ठिकाना हो गया मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, नैनों का इशारा हो गया मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। श्री राधे। जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, चिढ़ के चमन की कली खिल गई है, चिढ़ के चमन की कली खिल गई है, क्या नजरे क्या नजरे क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा,
वाले तेरा, कमली वाले तेरा, नैनों का इशारा हो गया। मुरली वाले तेरा रे तेरा रे, मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुरली वाले तेरा, राधा रमण लाल की जय हो। ए सामने थोड़े थोड़े हाथ उठा लीजिए सभी लोग। क्या बात है, जिनके पास है वो दोनों हाथ उठा लेंगे और मीठी मीठी तालियों का सहयोग और उसके बाद झांकी का दर्शन। प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो। मेरे श्याम तेरे दिल में ठिकाना हो गया। मुरली वाले तेरा रे तेरा रे, मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुरली वाले तेरा, ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुरली वाले तेरा रे मेरा दिल तो दीवाना। एक बार सभी लोग ऊंचे ऊंचे हाथ उठा लेंगे, सभी लोग। पीछे वाले जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत सुपर, और जिसके हाथ नीचे वह अपने गांव क्षेत्र में सबसे पीछे। उठाइए दोनों हाथ। मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुरली वाले तेरा रे, मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुरली वाले तेरा, ओ मुरली। बंसी देखे श्याम की बंसी बाजे, बंसी बाजे श्याम की बंसी बाजे। यमुना 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 तट पे आज मुरलिया श्याम की बंसी बाजे। नैना लड़ गए श्याम से, नैना लड़ी गए, नैना लड़ी गए, नैना लड़ी गए, नैना लड़ी गए श्याम सलोने से, नैना लड़ी गए, नैना लड़ी गए श्याम सलोने से। जी नैना लड़ी गए, हम भी नैना लड़ी गए, जी नैना लड़ी गए, हम भी नैना लड़ी गए, नैना 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 लड़ी गए श्याम सलोने से, नैना लड़ी गए, नैना लड़ी गए श्याम सलोने से, नैना लड़ी गए।
राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अभी बड़ी सुंदर झांकी का दर्शन किया महाराज। भगवान ब्रजमंडल में बाल लीलाएं करते हैं। धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे। गोपियों की इच्छा थी कि प्रभु मेरा ब्रजमंडल में आने का एक ही उद्देश्य है, आपका दर्शन और आपका मेरे घरों में आना जाना। भगवान ने कोई चोरी नहीं की। एक गोपियां खुद झूठा उल्हाना लेकर के मैया के दरवाजे पर गई थी और कहती मैया तेरे को नैया माखन चुरावे घर घर में जाकर। भगवान ने एक दिन गोपियों से पूछा कि तुम झूठा उल्हाना क्यों लगाती हो? तो गोपियां कहने लगी कन्हैया तुझे देखे बगैर मेरा दिन ही नहीं कटता। ब्रजमंडल में मैं गाय लगाने के लिए थोड़ी आई हूं, गाय धोने के लिए थोड़ी आई हूं लाला। मैं तो तेरे सेवा के लिए आई हूं। मेरे घरों में आओ और आकर के माखन चुराओ। भगवान कहने लगे ठीक है। भगवान ने अपने ग्वालों की टोली बनाई और गोपियां जो है मटकियों में दधी मथ मथ के माखन मिश्री रखती हैं और भगवान ग्वालों के साथ जाते माखन चुराते हैं, मटकियों को फोड़ते हैं। धीरे धीरे ब्रजमंडल में भगवान माखन चुराने लगे। एक दिन की बात, भगवान कन्हैया को पता चला कि ये ब्रज की जो गोपिकाएं हैं ये रोज मथुरा ले लेके माखन जाती हैं। भगवान कह रहे लो लो कर लो बात, सेवा करे गोकुल वाले और माखन खाए मथुरा वाले। अभी तो मामा कंस के से लड़के चलनो है भाई, मारवे भी तो है। एक दिन भगवान कन्हैया ने सभी ब्रजंगनाओं को घेर लिया रास्ते में और कहा सुनो आज के बाद मथुरा माखन नहीं जाएगा। बोले मोहन हे ब्रजबाला मथुरा नहीं माखन जाएगा। बोले मोहल्लो ब्रजबाला बोले मोहन ओ ब्रजबाला मथुरा नहीं माखन जाएगा। सेवा करते गोकुलवासी माखन खाए मथुरा वासी। गोपियां कह लगी तू कौन होता है? मेरी गौएं मैं धोके लाऊं, मैं माखन बेच में जाऊं तो क्या दिक्कत? भगवान बोले सुनो गौएं मैं चराता हूं, हमारे ग्वाल वाल चराते हैं, माखन मिश्री हम खाएंगे, मथुरा माखन नहीं जाएगा। गोपियां कहने लगी तू कभी भी रोक नहीं पाएगा। भगवान बोले ठीक है दोबारा फंसना जाइयो मोए। एक बार भगवान ने मार्गदर्शन किया, गोपियां नहीं मानी। दूसरे दिन की बात भगवान ने क्या किया, उसी मार्ग पर गए और ऊपर बैठे भगवान कन्हैया और झाड़ियों में ग्वालवाल छिप गए। सभी गौचारण कर रहे मथुरा के मार्ग पर। किस प्रकार से कि बैठे कदम की छैया चराई रहे गैया बजाई रहे बांसुरिया। अबे बैठे कदम की छैया चराई रहे गैया बजाई रहे बांसुरिया। बैठे कदम
भगवान ने देखा आज भूख भी बड़ी तेज लगी और सुबह ते गौवे लेके आयो जो गोपियां आ रही मटके लिए जाते अच्छो काम बन ही ना सके। ग्वाल वालों से कहा चुप रहियो बैठे रहियो देखते हैं क्या करती हैं। गोपियां जैसे ही उस डाल के नीचे आई भगवान ऊपर से नीचे कूद पड़े। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सामने खड़े हो गए जो विशाखा नाम की सखी है वो कहा कह रही पता है पकड़ लो आज अकेले हैं और इनके खूब कान गरम करो ये रोज रोज उत्पाद करे पकड़ो इसको। अरे पकड़ो री ब्रजनारी कन्हैया होली खेलन आयो री। पकड़ लो इसको आज इसको पकड़ के मारते हैं हम सब लोग। भगवान बोले ग्वालो अब 4 ग्वाले इस झाड़ी से 4 ग्वाले इस झाड़ी से 15-20 ग्वाले खड़े हो गए। गोपियां 10 लाठी पीछे हटके खड़ी हो गई। भगवान बोले माखन मथुरा नहीं जाएगा मान जाओ और ये माखन मुझे खिला दो। गोपियां कहने लगी चाहे कुछ भी हो जाए माखन तुझे नहीं मिलेगा और अगर तुझे माखन चाहिए है तो एक काम करना पड़ेगा कन्हैया। बोले क्या करना पड़ेगा कि माखन जब दूंगी सुन लो है ना कि माखन जब दूंगी पहले नगद दाम ले लोगी। कोई माखन चाहिए ना माखन देने के लिए मना नहीं कर रही हूँ लेकिन माखन जब दूंगी पहले नगद दाम ले लोगी। माखन मेरी सासू माँ ने मैं माखन दियो नाप तोल के देख तो माखन चाहिए जैसे मथुरावासी पैसे दे वैसे तू भी दे दे माखन ले ले। भगवान बोले अच्छा मथुरावासी वही हम सब ब्रजवासी ठीक है जाओ 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 जाओ। और गोपियां जैसे आगे को बढ़ी भगवान ने क्या किया ग्वाल वालों से कहा उठाओ पत्थर और आगे को गोपियां बढ़ी पीछे से ताड़ ताड़ पत्थर मार रहे हैं भगवान। सबरी मटकियां फोड़ गई। अब गोपियां दुखी होकर के बोली आज कन्हैया तेरी मैया से शिकायत करूंगी जाकर के। अरे भगवान बोले जा जा कन्नो इसको कर दिए चली जा। गोपियां जाती हैं और जाकर के चौक पर पहुंची देखा मैया बैठी है जंगले के पास में। गोपियां गई और बोली ये मैया ये यशोदा। मैया ने देखा ये ब्रजंगनाएं तो काफी खड़ी है और ये सब दूध माखन मिश्री में लिसी पिसी खड़ी है क्या बात है क्या है। बोले सुन ये यशोदा तेरा लाला बहुत बिगड़ गयो मेरी मटकियां फोड़ दे गया। बोले क्या हो गया। बोले सुन मैया मैं बताऊं का भयो कि मेरी मटकी में मार गयो डेला। ए मैया मेरी मटकी में मार गयो डेला तेरो श्याम बड़ो अलबेला। तेरो श्याम बड़ो अलबेला। मेरी मटकी में मार गयो डेला तेरो श्याम बड़ो अलबेला। मेरी मटकी में तेरो डेला तेरो श्याम बड़ो अलबेला। जय हो। इसको सुधारती क्यों नहीं। ये चोरी करता है माखन चुराता है
और माखन तो मैया बोली जब मांगे तो प्रेम से दे दिया करो। मैया तो करे प्रेम की बात, ये बोले पतो का जब जाते कहे ले लाला खा ले तो मूछन पे ताव देगा, ये नंद को छोरा हूँ को छोटो मोटो ना हूँ, मैं तो चोरी को माखन न कसे बाजू को छोला के प्रेम को माखन ना खाऊं मैं, ये मूछों पे ताव दे के जाता है। मैया बोली क्या बताएं, कभी कभी तुम भी झूठ बोलती हो और कभी कभी कन्हैया भी झूठ बोलता है, ऐसा करो अगली बार तुम पकड़ के ले हो। अब गोपियां इंतजार करती कहती कन्हैया कि कभी तो हमारी गली आओ श्याम, हमें भी मुरलिया सुनाओ श्याम। अरे कभी आओ तो सही। भगवान एक दिन विचार करते हैं, नाना प्रकार से ब्रजमंडल में बाल लीलाएं करते हैं। एक दिन की बात भगवान गौएं चरा रहे थे। मेरे भगवान बाके बिहारी विचार करते हैं कि इन ब्रजवासियों का ब्रजमंडल में आने का उद्देश्य बस एक ही है। देखो भगवान ने गोवर्धन अपने आप से इन ब्रजवासियों को कैसे जोड़ा। तुम्हारे गांव में भगवान अगर आके प्रकट हो जाए तो तुम्हें इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। महाराज एक दिन की बात, भगवान गौधूली बेला का समय है, गौचारण करके आते हैं, गौओं को गौशाला में छोड़ दिया। देखो एक ही साध है सब सद है। देखो किस प्रकार से भगवान जोड़ते हैं ब्रजवासियों को। कहते मेरे सब अपने ब्रजवासियों मुझसे ही दूर क्यों। गौओं को गौशाला में कर दिया। भगवान अंदर जाते हैं तो क्या देखा, मैया बैठी है। मैया मुंह पे लाल पट्टी बांधे पकवान बना रही है। मुंह पे लाल पट्टी बांधे मैया जो है बैठी है, पकवान बना रही। काका बना रही पता है, खुरचन है खीर मोहन, खीर सा और खुरमी है। खुरचन खीर सा, खीर मोहन, खीर खजला जलेबी कला कंदवालू शाही है। पकवान बना रही मैया बैठी बैठी। मोहन थार मेवा बैठी मैठरी मैसूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। महाराज मैया जो है मुंह पे पट्टी बांधे बैठी है, मुंह पे पट्टी बांधे बैठी है। और उसके बाद भगवान ने देखी पकौड़ी बन रही गरम गरम। भगवान बोले मैया मैया मैया। अरे मैया ने देखा, मैया बोली अभी ये अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये जब भी आता दौड़ के गोद में बैठता है सीधे सीधे। मैया बोली दूर 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 दूर। भगवान विचार करे, रोज तो ये पकड़ के गोद में बिठाती, आवाज मोते कह रही दूर दूर दूर। क्यों? अरे मैया ठीक है कोई बात नहीं, मैं दूर खड़ा हूं, तुम यहाँ में तो एक मुझे पकौड़ी दे दे। मैया बोली लाला तो अभी छोटा है, अंदर मत आना, कल जय जय की पूजा है, उसी के लिए पकवान बन रहे हैं, और पूजा हो जाए बाकी बाद में जो चाहिए सो ले लियो, खूब जी भर के खाइयो। और भगवान भी जिद करके खड़े हो गए। भगवान बोले ना मैया मुझे तो अभी चाहिए जाई माते एक पकौड़ी। कौन सा जय जय, किसकी जय जय की पूजा? अरे बेटा तुझे नहीं पता, हमारे इष्ट इंद्र है, उनकी पूजा होती है। भगवान बोले अच्छा तुम्हारे इष्ट इंद्र, वो मेरो छोरा है, छोरा मेरो बालक है, वो चेला है चेला। और मैं जब तुम्हारा पुत्र है तो वो तुम्हारे मित्र इष्ट कैसे हो गए? जब मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन के आ गया तो वो तुम्हारे इष्ट कैसे हो गए? आज प्यारे क्या हुआ, भगवान आगे को बढ़े, मैया ने क्या किया पता है? उठाया डंडा मारने के लिए तैयार हुई। भगवान ने देखा कि ये मैया मार देगी। भगवान वहां से भाग खड़े हुए गौशाला में पहुंचे कि गौशाला में जाकर देखा बाबा सामग्री मिला रहे। गौशाला में जाकर देखा बाबा सामग्री मिला रहे। भगवान गए, भगवान कहते मैया पकौड़ी बना रही, बाबा जो सामग्री बामिग्री में लगे।
मोहन बोले मेरे बाबा इस सब का क्या कारण है। इस सब का कारण क्या है? वहां मैया पकवान बना रही और तुम सामग्री मिला रहे हो, ये क्या है सब? नंद बाबा बोले बेटा तू भी बालक है, तुझे नहीं पता है सब किस लिए हो रहा है? बोले हमारे इष्ट देवराज इंद्र की कल पूजा है। भगवान आराम से भोले बनकर के पंथी मार के पड़ोस में बैठ गए। बोले बाबा एक बात बताओ, पूजा इंद्र की क्यों करते हो? तो बाबा कहने लगे बेटा अभी तुझे नहीं पता मैं पूजा क्यों करता हूं, बताऊं? भागवत में श्लोक दिया, नंद बाबा क्या कहते हैं भगवान कन्हैया से, परजन्यो भगवान इंद्रो। बेटा ए इंद्र जो है मेरे इष्ट है, मेघास्तास्तात्म मूर्तया। जब मैं इनकी पूजा करता हूं तब ये प्रसन्न होते हैं, और बोले जब ये प्रसन्न होते हैं तो मेघास्तास्तात्म मूर्तया, तब ये मेघों को आदेश देते हैं, और जब मेघों को आदेश देते हैं ते भी बरसंति भूतानां, तब मेघ जो है प्रसन्न होकर के बारिश करते हैं। और जब बारिश होती है ना तो जीवनम प्रीणनम पया, जिससे हम लोगों की खेतों की भूमि हरी भरी होती है, उससे अन्न उगता है, खेतों की घास हरी भरी होती है, जिसे गौएं खाती है। जीवनम प्रीणनम पय, पय यानी दूध, सुंदर दूध ढेर सारा सा देती है, और मैं उसी से खा पीता हूँ, मौज मस्ती करते हैं। भगवान बोले बाबा एक बात कहे, ये जो तुम बता रहे हो मोह तो ये बात बिल्कुल पच ही ना रही। बोले क्यों? बोले क्योंकि बेटा तू ऐसा क्यों बोल रहा है? भगवान बोले बाबा ये देवी देवताओं का काम नहीं है, ये सुख दुख बारिश करना न करना ये किसी दैवीय शक्ति का काम ही नहीं है, और इंद्र क्या कर सकता? कुछ नहीं। बाबा एक बात बताए कि कौन काऊ सुख दुख कर दाता, कौन काऊ सुख दुख कर दाता, कौन काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म निज कृत कर्म भोग सब दाता। ये तो जीव अपने कर्मों के आधार पर भरता भुगतता है। अच्छे कर्म करोगे अच्छा भाव बनेगा, गलत कार्य करोगे गलत भाव बनेंगे। ये परमात्मा का काम नहीं है। भगवान कहते बात तो बाबा भी सही करे, यही उपदेश मैंने भगवान अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिया था गीता में, कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। ये सुख दुख जो है ये तो कर्मों की खेती है। खेत में भाई बीज गेहूं का डालोगे सरसों थोड़ी उगेगी, कि उग सकती है? गेहूं ही उगेगा। इसीलिए कहा गया है क्या कि कर्म प्रधान बीश्वर चिरा, कर्म प्रधान ईश्वर चिरा, कर्म प्रधान बीश्वर चिरा, जो जस कर तस फल जाता। की खेती है, जो जैसा करता उसको वैसा भी भोगना पड़ता है। हाथों से पाप होगा तो सजा हाथों को मिलेगी।
भाई यहाँ पर गलत खड़े हो। पहली बात तो यहाँ की कुर्सी सब इकट्ठी कर दो भैया, कुर्सी सब हटा दो, पीछे साइड में डाल लो कुर्सी, है ना, ठीक रहेगा। यहाँ से हट जाओ। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बाबा कितने दिनों से पूजा करते आ रहे? बोले विगत वर्षों से हमारे बुजुर्गों से परंपरा चली आ रही है। अच्छा एक बात बताओ बाबा, इंद्र ने कभी तुमको दर्शन दिए? नंद जी कहने लगे पूजा तो विगत वर्षों से करते हैं, पूजा वर्षों से करते हैं, दर्शन का लाभ न प्राप्त हुआ। पूजा तो वर्षों से कर रहे हैं लेकिन दर्शन कभी नहीं हुआ। भगवान हंसने लगे, बोले बाबा जब वो जब दुनिया में है ही ना है तो दर्शन देखो कहां थे? इसके चक्कर में मत पड़ो बाबा, एक काम करो। बोले इस बार जो है तुम इंद्र की पूजा छोड़ करके गोवर्धन में गिरिराज महाराज की पूजा कर लो। और वास्तविक में इस कलिकाल में, इस कलयुग में दो देव प्रत्यक्ष बताए गए हैं श्रोताओं। दो देव जो है प्रत्यक्ष, दक्षिण में तिरुपति बालाजी महाराज और गोवर्धन में गोवर्धन महाराज, ये दोनों देव प्रत्यक्ष बताए गए हैं इस कलिकाल में। इसीलिए तुम्हारे ब्रज के संत कहते हैं कन्हैया इस संसार में तेरे जैसा दयालु कोई नहीं है प्यारे। बोले बाबा एक बार चल करके गिरिराज महाराज की पूजा कर लो। बोले नहीं बेटा, वर्षों से उसकी पूजा करते आ रहे और कहीं वो कुपित हो गए, नाराज हो गए, और नाराज होकर के कहीं गड़बड़ कर दिया, फिर मैं क्या करूंगा? क्षमा कर, मैं कुछ ना कर सकूं। बोले नहीं बाबा, सिर्फ एक बार। ठीक है। प्रातः काल हुआ, ब्रजवासियों को एकत्रित किया और ब्रजवासियों से कहा, हे ब्रजवासियों कन्हैया करो, इंद्र की पूजा छोड़ करके गोवर्धन की पूजा कर लो। देख लो बाबा एक बार करके। बोले नहीं, हम उनकी विगत वर्षों से पूजा करते आ रहे, अगर कुपित हो गए और कहीं बारिश ज्यादा कर दी तो खेतों की फसल जो है नष्ट हो जाएगी गुस्से में आकर के। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भगवान बोले काहे की जिम्मेदारी बाबा? बोले लाला तू अभी नहीं समझेगा, तू अभी छोटा है, तू नहीं मेरी बात को समझेगा। भगवान बोले बाबा तुम्हारी कितनी शर्तें हैं मुझे बताओ। बोले पहली शर्त, अगर तुम्हें गिरिराज महाराज की पूजा करवानी है तो उसके लिए पहली शर्त मेरी है कि तेरे गिरिराज को मेरी टूटी फूटी पूजा स्वीकार करनी पड़ेगी। भगवान बोले ठीक बाबा मंजूर है। दूसरी शर्त, तेरे गिरिराज को प्रकट होकर के भोग लगाना पड़ेगा। मंजूर है? बोले मंजूर है। चौथी शर्त, अगर देवराज इंद्र कुपित हो गया और कहीं बारिश गड़बड़ सड़बड़ की तो तेरे गिरिराज को मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। अरे भगवान बोले बाबा तुम्हारी सभी शर्तें मंजूर हैं, चलो एक बार, सिर्फ एक बार। आजकल मूर्तियों की सफाई है ना, सुंदर श्रृंगार, वस्त्रों को बदलना, नहलाना धुलाना, ये पुजारी का कर्म होता है। सभी ब्रजवासी जो है भगवान कन्हैया के साथ में, आगे आगे भगवान कन्हैया और पीछे पीछे ग्वाल बाल गोवर्धन में पहुंच गए। भगवान बोले ये ब्रजवासियों पूजा तो करने आ गए, पहले इनको स्नान तो कराओ। पता नहीं बरसों से तो इन्होंने स्नान नहीं किया होगा, कोई पूजा नहीं करता। ब्रजवासी बोले अरे स्नान करवाना अभी लो। अब ब्रजवासियों ने क्या किया, अपने अपने लड़ी लाड़ुआ खड़े किए और अपनी अपनी मटकियां ले ली, मटकियां गगरियां वे ले लेके चल भाई, यमुना से जल भर भर के ला रहे हैं। सुबह से प्रारंभ किया और गोधूली बेला का समय होने जा रहा है, गिरिराज महाराज के पैरों को भी नहीं धुल पाए। बाबा कहने लगे लाला है गई तेरी पूजा गोवर्धन की। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले अभी जब इनके पैर भी नहीं धुल पाए और स्नान कराना मेरे बस की बात नहीं। गिरिराज जी शालिग्राम थोड़ी जो कटोरी में डाले पहुंच के धो के रख दिए। 21 किलोमीटर में है गोवर्धन महाराज, 7 कोस की परिक्रमा है। ब्रजवासी लाते लाते जल थक गए, बोले अब ना मैं पूजा कर सकूं। भगवान ने कहा अरे ब्रजवासियों तुम चिंता क्यों करते हो, हमें चिंता नहीं इनकी,
इन्हें चिंता हमारी है, हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। मेरी तो नैया के रक्षक भगवान कन्हैया है ना। इस नैया को पार करना या डुबाना ये तो तुम्हारे हाथों में है। भगवान ने कहा हे ब्रजवासियों चिंता ना करो, अपने अपने नेत्र बंद करो। और जैसे ही ब्रजवासियों ने नेत्र बंद के का भयो पतो है, भगवान ने मन से मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा की। और जो आज भी वो दृश्य गोवर्धन में जाओ तो देखने को मिलता है, बड़ा आनंद आता है ब्रजमंडल घूमने में। महाराज और ध्यान देंगे, भगवान बांके बिहारी की झांकी को भेज दें, महान कृपा होगी। ध्यान देंगे प्यारे। मन से मानसी गंगा को प्रकट किया, स्नान हो गया। अब आज देखो गिरिराज को स्नान कराने की कोई जरूरत ही नहीं, अपने आप स्नान हो जाता। क्यों? वो भगवान ने मन से मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। सभी ब्रजवासी बड़े प्रसन्न। विगत वर्षों के बाद में पूजा हो रही है। भगवान ने क्या किया? आप ही पूजे हूं, आप पुजावे। एक रूप से भगवान नीचे खड़े हो, दूजे रूप से ऊपर। नीचे से कहते बढ़ाओ, ऊपर से कहते खाओ, यानी बढ़वाते भी जा रहे हो, खाते भी जा रहे। एक ग्वाला बोला एक कन्हैया, पकड़ गई तेरी चोरी। भगवान बोले क्या हुआ? ये सखाओ क्या बात है, क्यों मचल क्यों रहे हो? बोले मचल इसलिए मुझे तो ऐसा लग रो कि तू ही नीचे हो तू ही ऊपर। एक बोलो हाँ लग तो मोए भी रहो। कन्हैया कहने लगे तेरी तो बुद्धि ही खराब है, तो ना तो एक शकल के दुनिया में दो में दो है ना। ये फोटो कॉपी है हमारी, देख लो प्रभु की यही तो माया है। एक रूप से ऊपर एक रूप से नीचे। अब ब्रजवासी पूजा कर रहे। एक बोलो कन्हैया जे तेरे गिरिराज कितने दिन से भूखे हैं जे बता मोए। बोले पता नहीं। बोले मेरे लिए कुछ छोड़ेंगे कि सब खा जाएंगे? भगवान बोले पहले आज हम खाएंगे। एक पकौड़े के चक्कर में लट्ठ खा जाते, अब खाने का नंबर आए तो तुम अपनी अपनी ताक लगाए बैठे हो। हाँ? पहले मैं, अब भगवान खाते जा रहे हैं। एक बोलो मुझे पता लग गई। एक कहने लगा एक कन्हैया कि श्याम माखन चुराते चुराते अब तो मन भी चुराने लगे हो। श्याम माखन ए प्यारे, श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हो। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हो। क्या कहूँ तुमसे, क्या कहूँ तुमसे ए श्याम प्यारे, क्या कहूँ तुमसे ए श्याम प्यारे, अब तो तन मन चुराने लगे हो। क्या कहूँ तुमसे श्याम प्यारे। राधा रमण की माखने चुराते थे, अब जो है तुम सब गड़बड़ करवे लग गए। अब सभी ब्रजवासी पूजा कर रहे हैं गोवर्धन की। अब हमारे सर्वप्रथम जो इस आयोजन के मुख्य यजमान हैं हमारे फौजी साहब उठ के खड़े होंगे सपत्नीक और भगवान को भोग लगाएंगे। आचार्य जी के द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण होगा और ध्यान देंगे श्याम सुंदर पारासर। यदि मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं तो कृपया आ जाए। और राम जी थोड़ा झांकी देख क्या है।
कुछ तो कर ले लाला। बन गई पूजा, करवा पूजा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहद्सभा मरुतः वृष्टिर्मातरः शुभं जापानो विदधते कुजमयः अग्निजुवा मनवः सूररक्षसो पिसवेनो देवा अवसागमन्विहा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा।